teacher. Today we learn about great scientist Isaac Newton. इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1643 को, वो भी इंग्लैंड के वुल्सथॉर्पे बाई कोलस्टरवर्थ इन Lincolnshire. He was a mathematician, physicist and a astronomer. an astronomer थे वो एक. He proposed the theory of gravity, the 3 laws of motion. ये मैं आपको थोड़ा बहुत लास्ट के अंदर यहाँ तक होते ही मैं आपको फिर इसके बारे में ही चर्चा करेंगे हम. टाइड्स आर कास्ट की टाइड्स है ज्वार भाटे, वो क्यों उठते हैं, मतलब कि वो क्यों उठते हैं, मतलब कि वो क्यों आते हैं. ये कास्ट किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन द सन, द मून एंड द अर्थ. क्योंकि देखिए अर्थ के अंदर, जिसके अंदर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा उसका मास, द्रव्यमान ज्यादा होगा, वो अपनी तरफ कम मास या द्रव्यमान वाली चीजों को खींच लेगी. जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल के लिए अर्थ का जो द्रव्यमान है वो मून से ज्यादा है तो वो मून को अट्रैक्ट करता है, और सन का द्रव्यमान या मास अर्थ से ज्यादा है तो फिर वो अर्थ और बाकी प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करेगी. तो फिर उसके अंदर सन के हाथ कितने होते हैं? 16 हाथ होते हैं, जो 2 हाथ एक प्लैनेट को खींच लेते हैं इस टाइप से. ओके, और उसको अपनी अपनी कक्षा के अंदर ले आते हैं. Okay, he showed sunlight is made up of the colors of the rainbow. ये कलर्स किसके कलर से बना हुआ है? रेनबो के मतलब कि रेनबो है वो सनलाइट की वजह से ही बनता है. मतलब कि मानो कि जब आप बरसात होती है तब कोई बूंद अगर जा रही होती है और उसके अंदर से अगर सूर्य की किरणें जाती हैं तो फिर उसकी वजह से क्या होता है? Rainbow, made a rainbow. Okay, fine. He built the world's working reflecting telescope. इसने वर्ल्ड का वर्किंग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी बनाया था, जिससे कि हम स्टार्स देखते हैं. नहीं कि वो जो डॉक्टर यूज के अंदर लेता है ना, वो तो स्टेथोस्कोप होता है, ये टेलीस्कोप है रे बाबा. समझ में आ गया ना? न्यूटन रॉड प्रिंसिपा मतलब कि प्रिंसिपा एक बुक थी जो साइंटिफिक बुक है. ओके, अब हम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की चर्चा करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी है वो इंटरेक्ट करती है 2 ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स इट. मानो एक मैग्नेट है और एक आयरन की है, और वो ये अर्थ है, मैग्नेट अर्थ है और आयरन की हम है. तो फिर जो ही हम उसको वो जब ऊपर मानो कि हम ऊपर उछलते तो फिर क्या करेगा? मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा और अपनी तरफ वापस से ले आएगा. ओके, जैसे कि आप ट्राई करते होंगे या जब आप जंप करते होंगे. देखिए अब मैं आपको उसकी कहानी तो समझ तो फिर अब देखिए ग्रेविटी a force between 2 objects that interact to each other is called gravity. तो समझ गए आप ग्रेविटी? अब हम पढ़ते हैं इसकी स्टोरी. एक बार की बात है, जो क्या कहते हैं आइजैक न्यूटन है, वो एक पेड़ के नीचे बैठ रहा था. अचानक से एक एप्पल उसके पास में पड़ा था. उस टाइम पे वो बुक पढ़ रहा था. ऐसा नहीं, अरे वो ऐसे नहीं, उसके सर के ऊपर पड़ा था. आप सर के ऊपर सोच रहे हैं, अरे उसके ऊपर कई सारे लोग तो बोलते हैं कि सर के ऊपर पड़ा था, लेकिन ये बात नहीं है. वो उसके सर के ऊपर नहीं पड़ा था बल्कि उसके सामने पड़ा था. अगर वो नारियल के पेड़ के नीचे होता और वो असली के अंदर सर के ऊपर पड़ता तो भाई साहब बेहोशी तो बहुत फनी.
तगड़ी बात नहीं होती वैसे भी। फिर उन्होंने सोचा कि अरे ये एप्पल नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं उठा। फिर उसने इसके ऊपर रिसर्च की। फिर उसने क्या बताया, द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। और वो झूठा क्यों था, क्योंकि इसको ये नहीं दिख रहा था कि जब हम मिट्टी के अंदर बीज उगाते हैं तो वो बीज का अंदर से जो पौधा निकलता है वो ऊपर ही उठता था। उसको ये नहीं दिख रहा था कि जो आग की जो लपटें हैं वो सीधा का सीधा ऊपर ही उठती हैं। और उसको ये भी नहीं दिख रहा था कि जो लहरें होती हैं समुद्र की वो भी ऊपर ही उठ रही हैं। और उसे ये भी नहीं दिख रहा था कि जब गर्म जो पानी सनलाइट जब उसको गर्म करती है पानी को तो फिर वो भाप बन के ऊपर ही उठता है। उसे ये भी नहीं दिख रहा था क्या? बताइए, आप खुद ही बताइए, आप खुद अनुमान लगा के बताइए। तो फिर आधी बहुत चीजें तो ऊपर ही उठती हैं, जैसे कि आग, वो सब ज्यादातर चीजें तो ऊपर ही उठती है। और धनुष जब हम गतिमान तरीके से उसको चलाते हैं तो उसे ये भी नहीं दिख रहा था कि वो सीधा का सीधा चलती है, जब उसके अंदर गति खत्म हो जाती है तब वो नीचे गिरती है। क्या उसे ये भी नहीं दिख रहा था कि इतनी देर तक तो वो ऐसे ऐसे ही चलती रहती है? बताइए, आप खुद ही बताइए, आप खुद अनुमान लगा के बताइए। उसे ये नहीं दिख रहा था। ओके, तो फिर ये देखिए किसके कारण होता है, वेग के कारण। जब धरती में से जब वेग उठता है तो ही तो आग की लपटें ऊपर जाती है। और जब पानी के अंदर से जो वेग उठता है उसी की वजह से तो लहरें ऊपर उठती है। जब हम धनुष चलाते हैं तो उसकी की वजह से तो चलती है धनुष। जब तक उसके अंदर वेग, धनुष जब बाण को वेग देती है तभी तो वो जाता है आगे, तभी तो उसके अंदर वेग होता है। जब उसके अंदर वेग समाप्त हो जाता है, जितना धनुष ने दिया है उतना ही वेग फिर समाप्त हो जाता है, तो फिर वो नीचे आके गिरता है। इतनी देर तो वो ऊपर ही जा रहा था ना। ये बात है, ये सब कुछ वेग के कारण ही होता है। और धरती में से जो वेग निकलता है मिट्टी में से, उसी की वजह से जो सीड है वो खुलता है, मतलब कि बीज खुलता है और उसके अंदर से पौधा निकलता है। और वो नीचे क्यों नहीं उगता, ऊपर ही उगता है। फिर वो देखिए अनियन होता है, वो भी नीचे उगता है, नीचे होता है, लेकिन उसकी आधी बहुत जो पत्तियां होती है वो तो ऊपर ही उगती है ना। तो फिर मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ और आज के लिए इतना ही। फिर जय हिंद, जय भारत, इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाय बाय। अरे हाथ धो ले।